हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध क्या है इसको देखने से पहले प्रतिरोध क्या है ये जान लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध क्या होता है? यह प्रतिरोध हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक का या फिर कोई विद्युत धारा का जो चालक होता है, ठीक है, कोई चालक जो है विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे ही उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो रुकावट जो उत्पन्न करता है वो क्या होता है कि उस चालक का प्रतिरोध होता है। तो यह उसमें स्वयं विद्यमान होता है और कुछ बाहरी कारण भी होते हैं जो हमारे आसपास की भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये जो प्रतिरोध होता है इसे अगर हम लोग देखें तो प्रतिरोध R बराबर हमारे पास हो जाता है रो एल बटे रो ए बटे एल के रूप में, जहां पे रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ए जो रहता है उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, एल जो रहता है चालक की लंबाई होती है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। अब हम लोग इस समीकरण की सहायता से अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में जो विशिष्ट प्रतिरोध है या फिर जिसे हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं ये क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक चालक ले लेते हैं, ठीक है। इस चालक तार की लंबाई हम लोग L मान लेते हैं इस तरह से, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो चालक तार है, तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और हमने देखा कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो हमने अभी ये जो परिभाषा देखी या समझी उसको अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो मान लेते हैं कि ये जो हमने चालक तार लिया है इसकी लंबाई क्या है, L बराबर 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोगों ने A लिया है, उसको हम लोग A बराबर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 वर्ग मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहेंगे, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग मुख्य अवधारणा का जो समीकरण 1 है उसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध R बराबर कितना है, रो गुणित A बटे L हमें मिला है, लेकिन हमें विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान चाहिए। बाकी सबको इधर ले आएंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हमें मिल जाएगा प्रतिरोध R गुणित L बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेंगे इसी के अनुसार कि क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 मीटर लंबे चालक तार का 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध को चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो कहेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहेंगे। तो देखिए, हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है वास्तव में। तो देखिए, ये हमारे पास क्या होता है कि उस चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हमने प्रकृति बोलेंगे तो हमने उसे कौन से पदार्थ से बनाया है उस चालक को, जैसे कि हमने कॉपर का बनाया है, तांबे का, या फिर हमने इसे एल्यूमिनियम का बनाया है, या फिर हम लोग इसे चांदी सिल्वर का बनाया है, या फिर हमने इसे सोने गोल्ड का बनाया है, इस पर ये निर्भर करता है। तो इसकी प्रकृति यानी कि हम कह सकते हैं उस चालक पदार्थ की यह प्रकृति होती है विशेष रूप से। अब यहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि जो रो का समीकरण है हमारे पास में, ये क्या है, प्रतिरोध R गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बटे लंबाई L। तो हम लोग यहाँ से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। प्रतिरोध R होता है, इसका मात्रक हमारे पास ओम होता है, ठीक है। और हमारे पास अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसे हमने 1 वर्ग मीटर लिया है, तो ये हो जाएगा मीटर का वर्ग और फिर बटे में हो जाएगा लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहाँ से मीटर से ये वाला 1 मीटर कट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा ओम मीटर के रूप में। यानी कि हमारे पास जो प्रतिरोधकता होती है रो, इसका अगर हम लोग मात्रक देखें तो ये क्या हो जाता है, हमें ओम मीटर में मिलता है। और इसका जो हमारे पास समीकरण आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R गुणित A बटे L। और परिभाषा हमने अभी अभी देखी कि 1 मीटर लंबे तार पर 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध को उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।